नमस्कार आदावर, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं गुरु रहमान। आज इंसाफ एक्सप्रेस से, इंसाफ एक्सप्रेस की सबसे बड़ी विशेषता मैं बता दूं कि बिल्कुल निष्पक्ष सूचना के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, कि निष्पक्षता इसकी सबसे बड़ी पहचान रही है। आज आपको मैं बता दूं कि अभी मैं दरियापुर क्षेत्र में हूं और दरियापुर क्षेत्र में वहां पर जहां पर मैं हूं वहां पर हमारे साथ एक बहुत ही हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही महत्व की बात और बिहार के लिए बहुत महत्व की बात कि भारत की प्रथम ट्रांस वुमेन महिला मानवी मधु कश्यप जो कि बनी है, सब इंस्पेक्टर बनी है और जिसने बिहार का नाम रोशन किया पूरे भारत में, और भारत की पहली महिला है जो कि जीके में पूछा जाने लगा। मैं सबसे पहले तो मधु जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा क्वालिफाई की उसके लिए तो बधाई देते हैं हम, साथ ही साथ ये बताइए कि आपको इस पद पर पहुँचने में जो संकटें आई उस संकट के बारे में बताइए। सर, इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए तो सबसे पहले संकट आई सर कि रहने खाने का। सर सबसे पहला संकट आया तो वो हम रेशमा मैम सॉर्ट आउट की गरिमागिरी में हम रहती थी। दोस्ताना सफ़र एक NGO है ट्रांस के लिए, वहाँ रहती थी। रहने के बाद फिर मैं आपके पास आई पढ़ने के लिए सर। तो सबसे बड़ी संकट मुझे रहने खाने की हुई। उसके बाद तो कॉपी कलम का तो नहीं हुआ क्योंकि आप मिल गए तो फिर सारा कुछ दे दिया आप। तो सबसे बड़ा संकट यही हुआ कि कैसे रहूँ का, मतलब रहना कहाँ, खाना पीना। और उसके बाद सबसे बड़ी संकट आई सर सर्वाइव करने में कि डेली जब पढ़ने निकलते थे सर तो बहुत टीच करते थे, बहुत पिंच करते थे सर, बहुत कभी बहुत वल्गैरिटी होती थी। तो मतलब समस्याएं इतनी आई सर कि मतलब बताऊं तो अभी बहुत देर लगेंगे सर। अरे मधु जी, एक बात बताइए, आपकी इतने कष्ट की ज़िंदगी, 10 साल आपने, मुझे पता चला कि 10 साल आपने घर छोड़ा। 10 साल के बाद आपको लगा था कि अब ज़िंदगी किस मुकाम पर पहुँचेंगे कि जो जहाँ आपको लोग टीच करते थे, तरह तरह कमेंट करते थे, आज आप एक सब इंस्पेक्टर जैसे पद पर चयनित हो पाई हैं। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब पहली बार आपको ये सूचना मिली कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर? दैट टाइम मतलब आई वॉज फील कि मतलब ये सच नहीं है। दैट टाइम मुझे लगा ना, मतलब हम सोच रहे थे कि नहीं, ये मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम सेलेक्टेड हो गए हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ जहाँ पे लोग पढ़ाई तो करते ही नहीं है, सोचते नहीं हैं पढ़ाई के लिए। और उस कम्युनिटी में रह के और क्या बोलते हैं, इतना डिसीजन लेना कि नहीं मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में जाना है। तो मुझे, लेकिन क्या बोलते हैं, ये सोच पाई, ये कर पाई क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन रहा सर। और मैं सेलेक्टेड हुई तो अभी भी बहुत खुश हूँ, तभी भी बहुत खुश थी, इतनी खुश अभी भी हूँ कि मैं बता नहीं सकती सर आपको। आज सिवान में सम्मान समारोह था, प्रतिभा सम्मान समारोह था। प्रतिभा सम्मान समारोह में आपको सम्मानित किया गया और आपको दुबई भी बुलाया गया है और BBC लंदन पर आपका बाइट चलने वाली, आप फर्स्ट दरोगा है। और आपके सौभाग्य से मैं बिहार का प्रथम टीचर हूं जो BBC लंदन में जिसकी डॉक्यूमेंट्री चली। तो कैसा लग रहा है आपको अचानक इस तरह का इतना बड़ा उछाल? अच्छा लग रहा है सर। इसका सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे हम कि आप अगर बोलते हैं कि फ़र्स्ट हैं आप टीचर जिनकी डॉक्यूमेंट्री BBC पे बनी, तो फर्स्ट मैं भी ट्रांस हूँ जिनकी डॉक्यूमेंट्री BBC पे बनी, तो इसका श्रेय आपको जाता है सर। और क्या बोलते हैं, बहुत ही खुशी वाली बात है सर। इतनी खुशी वाली बात है कि सोच सकते हैं कि मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं एक ट्रांसजेंडर होके और इतना ख्याति प्राप्त करूंगी, इतने अच्छे लोग मिलेंगे, इतने हेल्प करने वाले मिलेंगे। तो सारे लोग मिलके हमारे को इधर पे लाए हैं सर। तो ये जीत सभाओं की है और सभी खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ सर। मधु जी, एक बहुत ही कड़वा सवाल है, लेकिन इस सवाल से मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप जिस कम्युनिटी से आती हैं उस कम्युनिटी को लोग टीच करता है, तरह तरह से प्रताड़ित करता है, और आप निश्चित रूप से सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। तो आप अपने कम्युनिटी के लिए इस पद पर जाने के बाद क्या करेंगे? मैं अपने कम्युनिटी के लिए इस पद पे जाने के बाद सबसे पहले मैं उनको जागरूक करूँगी सर। उनको पढ़ाई के लिए उनके बीच अवेयरनेस लाऊंगी सर कि क्यों डरना और क्यों कतराना पढ़ाई से। पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है जो हमें इस शून्य से शिखर पे ले जा सकता है। क्योंकि पढ़ाई, कहते हैं ना सर कि विद्या जो प्राप्त नहीं करते वो पशु के समान होते हैं वो मनुष्य। तो पढ़ाई ही ऐसा एक चीज़ है जो हमारे को ये मेन स्ट्रीम में ला सकती है। आप सोच सकते हैं सर कि आज 77 साल से एक तरफ धकेल दिया गया है। कहाँ है इस कम्युनिटी, कहाँ है आप? आज एक मधु कश्यप आपके सामने खड़ी है। तो फिर क्या बोलते हैं सर, इस सबसे पहले तो मैं जागरूकता लाऊंगी सर। उसके बाद जितनी भी कमी आएगी सर, चाहे कोई भी हो, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो, चाहे वो आपको शारीरिक रूप से मदद हो, चाहे
एनी हो कोई भी मदद, मैं हमेशा तत्पर रहूँगी अपने कम्युनिटी के लिए और अपने कम्युनिटी का एक मतलब अच्छे से प्रतिनिधित्व करूँगी। और जितने भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे, जैसे मैं आपके गुरु रहमान सर के यहाँ से, आपके यहाँ से पढ़ के आई, आज मैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्टेड हुई हूँ, तो मैं वो सारे भाई बहनों को, जितने मेरे ट्रांस वीमेन भाई बहन हैं, सबको मैं उधर पे लाऊंगी और सबको बोलूँगी कि पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है और पढ़ाई ही एक ऐसी माध्यम है जिससे आप मेन स्ट्रीम में जुड़ के अपने जीवन को, अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। अभी आपके साथ आपके बैचमेट हैं, ये भी आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? कलीमुल्ला सब इंस्पेक्टर हुए हैं और ये पहला अटेम्प्ट था आपका? जी सर। पहले अटेम्प्ट में कलीमुल्ला ने सब इंस्पेक्टर निकाला और निश्चित रूप से प्रतिभा सम्मान में ये भी उपस्थित थे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है और गर्व भी है कि जो है फर्स्ट अटेम्प्ट है और मेरा जो है सिलेक्शन बिहार एसआई में हुआ है, जिससे मेरे तरफ के जितने भी जो है बच्चे हैं वो मुझसे मोटिवेट होकर जो है और भी जो है अच्छे से मेहनत करेंगे और सफलता पाएंगे। कलीमुल्ला, अब तक के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में, पूरे बिहार के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कभी ट्रेनिंग में लड़की और लड़का साथ साथ ट्रेनिंग करते थे, लेकिन पहली बार एक ट्रांसजेंडर, तीन ट्रांसजेंडर, रौनिक झा, बंटी कुमार और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ट्रांस वुमेन ग्रुप में मधु कश्यप आपके साथ ट्रेनिंग करेगी। कैसा फील हो रहा है? आप तो आपके सामने हैं, आपके साथ में हैं, साथ में प्रतिभा सम्मान में आप लोग सहभागी थे, कैसा फील हो रहा है? मेरे लिए तो काफ़ी गर्व की बात है कि जो है भारत की जो है प्रथम ट्रांस वुमेन महिला जो है मेरे साथ हैं अभी और साथ में ट्रेनिंग करेंगी, तो मेरे लिए तो काफ़ी गर्व की बात है। इससे भी गर्व की बात है कि इनको जो है बनाने वाले जो है गुरु रहमान सर भी मेरे साथ हैं और काफ़ी मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो है मेरे साथ ये जो है ट्रेनिंग करेंगी और हमारे बैचमेंट बनेंगे। अच्छा, 1 to 1 क्वेश्चन आप पूछे, क्या घूस लीजिएगा आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लूँगी सर। आप घूस लेंगे? ये तो नामुमकिन है सर। तो एक बात बताइए कि एक बात आप लोगों को याद है कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। यस सर। ये आप ही का नारा है सर, बेईमान को बेल नहीं और ईमानदार को जेल नहीं। आप हर गरीब को, एक गरीब को जरूर पढ़ाएंगे? बेशक सर। आप? वादा करती हूँ आपसे सर। तो चलिए देखिए, आप इंसाफ एक्सप्रेस निष्पक्ष देख रहे थे। इंसाफ एक्सप्रेस बिहार के बारे में बता दूं कि निष्पक्ष सूचना के लिए गुरु रहमान ने चौक और कलम छोड़कर खुद आज मीडिया ग्रुप में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और वो ऐसे जगह पर जो जन्मस्थली है मेरी, उस जन्मस्थली पर मैं आज अपने गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये आपको दरियापुर में अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रोफेसर एसपी थे, वो भी हमारे स्टूडेंट थे। उसके बाद तनवीर आया, वो भी स्टूडेंट हैं। अभी यादव जी हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। सोनपुर एसडीपीओ भी हमारे स्टूडेंट हैं। निसंदेह यह गर्व का विषय है कि आज बहुत सारे दरोगा से मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात मिली कि वे सारे दरोगा ने संघर्ष किया, तपस्या किया, जबर तपस्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी आपको। आपको भी ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बस यही उम्मीद के साथ कि आप लोग बिहार को सुधारिए। मैं गुरु रहमान इंसाफ एक्सप्रेस बिहार से बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल ताज़ा तरीन खबरों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त मुश्ताक राहत हमेशा निष्पक्ष और सही सूचना के साथ। लेते ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। मेरा माता है और मैं एक ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भी एक रोज मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मैं भी 4 साल तक अपने गांव में अखबार बांटी हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं आप कलाम साहब और फिर मैं करने के बाद मेरी कम पढ़ाई, वहाँ शुरुआती पढ़ाई मेरी गाँव से कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पटना आई। पटना आके फिर मेरा 1-2 साल सफर गरिमा गिरी है, जहाँ पे रेशमा प्रसाद जी उनको लीड करती हैं। मैं वहीं पे रहने लगी। वहाँ से मुझे फिर रहमान सर से मुलाकात हुई और फिर मैं इनके मार्गदर्शन में मैं पढ़ाई करने लगी और पढ़ाई करने के बाद अभी मेरा चयन बिहार के सब इंस्पेक्टर में हुआ है। धन्यवाद। मैं यहाँ पे मेरे सारे अतिथिगणों को और सारे यहाँ के कार्यकर्ताओं को ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा नमन करना चाहूँगी कि यहाँ पे इतने बड़े अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे। थैंक यू।